Good morning to all the students. I am Sunil Kumar, your spoken English teacher. Today I'll discuss about use of need. आज हम need के बारे में डिस्कस करेंगे. आपने modals के बारे में सुना है. You know very well about modals. That modal is a helping verb, auxiliary verb. तो जो modal helping verb ऑक्सिलरी वर्ब होती है, डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं. मैं आपको बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल खोल कर बताऊंगा आपको कि इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिनका हम यूज़ करते हैं. और सेकंड होती है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम मोडाल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. मोडाल इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब. मोडाल जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है. इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब पहले वाले भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इनको भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. इनमें यू नो वेरी वेल दैट कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, और टू, ये सभी मोडाल हेल्पिंग वर्ब होती हैं. इनमें जो बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ओनली नीड, डेयर और यूज टू, ये समझने वाली चीज़ है. लिसन टू मी केयरफुली कि नीड, यूज टू और डेयर, ये तीन वर्ब ऐसी वर्ब हैं जिनका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, बट वो क्लियरली इनका यूज़ का कंफर्म नहीं कर पाते. बुक्स वगैरह में भी क्लियर खोल के नहीं बताया था कि इनका एडजेक्ट यूज़ कहाँ पर होता है, क्या डिफरेंस होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब है, और कब पता चलता है कि यहाँ पर उसका मोडाल के रूप में यूज़ है या मेन वर्ब के रूप में यूज़ है. तो टुडे आई विल डिस्कस यूज़ ऑफ नीड. तो नीड, यूज टू और डेयर. यूज टू के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप यूज टू का वहाँ यूज़ देख लीजिए. आज हम नीड के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट यूज़ ऑफ नीड एज अ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. मोडाल या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम नीड का यूज़ करेंगे. फर्स्ट ये है कि नीड का जो यूज है जब हम मोडाल के रूप में करते हैं तो या तो नेगेटिव में होता है या इंटेरोगेटिव में. मीन्स सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में नीड का यूज नहीं होता एज ए मोडाल. एज ए मोडाल नीड का यूज है वो मैक्सिमम या तो नेगेटिव में होता है या इंटेरोगेटिव में होता है. अब ये मोडाल का यूज कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप यूज़ करते हैं कैन का, कुड का, मे का, माइट का, मस्ट का. आपने कभी भी देखा है कि कैन के साथ आईएनजी लगा हुआ कैनिंग, या एस या ईएस लगा हुआ कैंस, या व्हील्स, या एस से डबल एल सैलिंग आईएनजी लगा हुआ हो किसी मोडाल के रूप में? मीन्स फर्स्ट आपकी ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप कि कभी भी इनके साथ आईएनजी का यूज, एस या ईएस का यूज मोडाल के साथ नहीं होता है. सेकंड, इनके बाद जस्ट बाद कभी भी टू का यूज़ नहीं होता है. सिर्फ नीड, डेयर और यूज टू है इनको छोड़कर. सॉरी, एक ओट टू भी होता है, ओट के साथ भी टू होता है. इनके साथ टू का यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ भी टू का यूज़ नहीं होता है. इनके साथ क्यों होता है? इसलिए मैं आपको बताया कि इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है. फर्स्ट हम मोडाल के रूप में नीड का यूज़ करेंगे. ही नीड नॉट कम हेयर. उससे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. ही नीड नॉट कम हेयर. तो यहाँ पर देखो नीड नॉट है. हम जब प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो डज नॉट लिखते, ही है, या दे होता तो दे डू नॉट लिखते. यहाँ हम नीड नॉट, ही नीड नॉट कम हेयर. ये यूज अगर ये सेंटेंस है तो आप देखते बता सकते हैं कि यहाँ नीड का जो यूज़ है मोडाल के रूप में है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ है यहाँ पर. क्योंकि नीड के साथ एक तो डू डज का यूज़ नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम नीड का यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स हम इसका यहाँ मोडाल के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं. नेगेटिव था इसलिए नोट लगा दिया, लेकिन नीड, नीडिंग, नीडिड कुछ का यूज़ नहीं किया हमने. सेकंड, नीड नोट के बाद टू का यूज़ नहीं किया हमने. ही नीड नॉट टू कम हियर नहीं. इट मीन्स यहाँ हम मोडाल के रूप में यूज़ कर रहे हैं. आई नीड नॉट गो देयर. मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. आई नीड नॉट गो देयर. यू नीड नॉट डू दिस वर्क. आपको इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट डू दिस वर्क.
यू नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट हेल्प मी मीन्स नेगेटिव में आपने यूज़ करना है और नीड के साथ नोट का यूज़ करेंगे नेगेटिव है तो। उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का ऑफ द वर्ब का यूज़ हम मोडाल्स में, यू नो वेरी वेल, ये सभी मोडाल्स में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। माई फादर नीड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, मेरे पापा को घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। माई फादर नीड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। योर सिस्टर नीड नॉट नीड द फ्लावर, आपकी बहन को आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। योर सिस्टर नीड नॉट नीड द फ्लावर, आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ये था नेगेटिव में यूज़। अब इंटेरोगेटिव में अगर हम करें, उसमें नीड का यूज़ सब्जेक्ट से पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। नीड सी गो देयर, यहाँ डू डज का यूज़ नहीं है, इट मीन्स हम मोडाल के रूप में नीड का यूज़ कर रहे हैं। नीड ही मीट हिज पेरेंट्स, क्या उसे अपने पेरेंट्स से मिलने की ज़रूरत है, क्या आवश्यक है। नीड ही मीट हिज पेरेंट्स। नीड सी मेक टी, क्या उसे चाय बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पर हमने नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में नीड का यूज़ किया एज मोडाल। अब सेकंड यूज़ आते हैं नीड का कि मेन वर्ब के रूप में इसका यूज़ कैसे होता है, नीड एज मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखिए हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे नीड का, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज है। सी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। सी नीड्स माई हेल्प, यहाँ देखो हमने नीड के साथ एस का यूज़ किया है। इट मीन्स ये मोडाल नहीं है, यह यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है नीड। यहाँ पर उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मीन्स एक तो आपने ध्यान रखना है कि मोडाल्स में पॉजिटिव सेंस में नीड का यूज़ नहीं होगा। यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ एस का यूज़ भी कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी या नेम है तो। पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम, नीड का नीडिड हो जाएगा, लेकिन आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे, नीडिंग नहीं होता है। दे नीड टू गो देयर, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। दे नीड टू गो देयर, अगर यहाँ ही होता तो ही नीड्स, सी नीड्स, किसी का नेम होता नीड्स। और उसके बाद देखो हमने टू का यूज़ भी किया है। इट मीन्स हम यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब होता तो हम टू का यूज़ नहीं करते। आई नीड अ बुक, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है। ही नीड्स अ बुक, उसे पुस्तक की आवश्यकता है तो हमने एस का यूज़ किया। यू नीड सम मनी, आपको कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ मनी की आवश्यकता है। आई नीडिड हिज परमिशन टू राइट द बुक, मुझे, यहाँ देखो नीड का हमने सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में यूज़ किया है। आई नीडिड हिज परमिशन, मुझे उसकी परमिशन की आवश्यकता थी। टू राइट दिस बुक, इस पुस्तक को लिखने में, इस पुस्तक को लिखने में मुझे उसकी परमिशन की आवश्यकता थी। तो नीड का हमने नीडिड कर दिया। इट मीन्स ये मोडाल नहीं है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें नीड का। सी नीडिड टू टॉक टू मी, उससे मुझे बात करने की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। सी नीडिड सेकंड फॉर्म, सी नीडिड टू टॉक टू मी मीन्स हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं और मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं कि मेन वर्ब में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या यूज़ होता है। जैसे मैंने आपके फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम नीड का मोडाल के रूप में जब यूज़ करते हैं तो नेगेटिव में करते हैं या इंटेरोगेटिव में करते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है तब हम क्या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करते हैं। यदि करते हैं तो कैसे करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखिए, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। मैंने यू के अकॉर्डिंग डू का यूज़ किया है। डू यू नीड माई हेल्प, इट मीन्स यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ है। ही डज़ नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ही डज़ नॉट नीड मीन्स डज़ नॉट का यूज़ किया है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डज़ नॉट, और यहाँ नीड है वो मेन वर्ब है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव में हम ये लिखें कि मोडाल के रूप में यूज़ करना, फिर कैसे करेंगे। ही नीड नॉट माई हेल्प, ही नीड नॉट माई हेल्प, ये बनता फिर सेंटेंस। दे डू नॉट नीड टू डू हाउस होल्ड वर्क, उन्हें घर का काम करने की आवश्यकता नहीं है। दे डू नॉट नीड टू डू हाउस होल्ड वर्क। अगर यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब में लिखते तो दे नीड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, यहाँ टू नहीं लगाते और डू डज का यूज़ नहीं करते अगर हम मोडाल के रूप में यूज़ करते तो। आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू प्ले,
अब पास्ट में यूज़ किया, देखो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू प्ले। कहता है कि मुझे खेलने के लिए उसके परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। आई डिड नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी उसकी परमिशन की खेलने के लिए। यहाँ पर भी हमने नीड का यूज है, नेगेटिव में किया है, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में है। अगर हम मोडाल में करते तो हम लिखते आई नीड नॉट हिज परमिशन। यहाँ पर हम नीड नॉट करते तो डिड नॉट का यूज नहीं करते। तो नीड की सेकंड फॉर्म अगर हम नेगेटिव में करते तो यहाँ पर नीड नॉट का यूज करते हैं हम, यानी डिड नॉट किया है, पास्ट में यूज़ किया है, नीड का यूज़ किया है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मोडाल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो मोडाल में क्या होता है कि जो भी वर्ब होती है, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, उसकी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते हम। मीन्स कभी भी कैन को कैंडिड या कैनिंग कभी यूज़ नहीं करते हम। कभी नहीं बोलते कि शुड है, शुडिंग या शुडिड, कभी नहीं, उसकी कोई फॉर्म का यूज़ नहीं करते, उसकी फॉर्म में चेंज नहीं करते। तो इट मीन्स हम उसका मोडाल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव था पास्ट में डिड नॉट नीड। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता कि मुझे उसकी परमिशन, खेलने के परमिशन की आवश्यकता थी, तो आई नीडिड बन जाता है यहाँ पर। शी डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शी डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पर अगर हम मोडाल के रूप में यूज़ करते तो हम लिखते शी नीड नॉट डू एनीथिंग। यहाँ टू का यूज़ नहीं करते, और दूसरा हम डू डज का यूज़ नहीं करते। डज ही नीड बुक्स इन लॉकडाउन, क्या उसे लॉकडाउन में बुक की आवश्यकता है? देखो डज का यूज़ किया है। अगर यहाँ हम मोडाल के रूप में यूज़ करते तो नीड लिखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, डू डज का यूज़ नहीं करते। नीड ही यहाँ पर हम लिखते कि नीड ही बुक्स इन लॉकडाउन। अब देखिए 3 सेंटेंसेस हमने ये बनाए हैं कंपैरिजन के लिए। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है। इट मीन्स देखो नीड्स एस का यूज़ कर दिया इसके साथ। ये समझ लेना कि आप जब भी किसी वर्ब की फॉर्म के साथ आप चेंज कर रहे हैं, इन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ मोडाल के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं। ही डज़ नॉट नीड टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोडाल के रूप में यूज़ करते तो ऐसे होता, ही नीड नॉट अटेंड द क्लास। यहाँ टू का यूज़ नहीं करते और साथ में डू डज का यूज़ नहीं करते। ही नीड नॉट अटेंड द क्लास। आई थिंक you have understood all the students. Make sentences and do practice, because practice makes a man perfect, and have a nice day.